Hello everyone, this is Vanshika. Today we will continue with our electrochemistry chapter. Those who have not seen my previous videos related to this chapter, please go and must watch them for better understanding. Or I will give the link in description box. You can watch it from there. Today we will continue with electrochemistry chapter. We will study qualitative aspect of electrolysis. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक पढ़ा था हमने उसमें हमने उसको टू पार्ट से पढ़ा था फॉर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फॉर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमने उसमें देखा था कि हमारा कितनी क्वांटिटी में हमारा केमिकल डिपॉजिट हो रहा है। मतलब हमने क्वांटिटेटिव पढ़ा था, हमने क्वांटिटी मेजर की थी कि कितने अमाउंट में हमारा केमिकल डिपॉजिट हो रहा है और वो हमने किसके थ्रू देखा था विद द हेल्प ऑफ फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। हमने ये फर्स्ट और सेकंड लॉ की हेल्प से हमने उनकी अमाउंट फाइंड कर ली थी कि कितनी अमाउंट में हमारा प्रोडक्ट में हमारा केमिकल डिपॉजिट हो रहा है। आज हम देखेंगे कि हमारा क्वालिटी, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो कितनी मतलब क्वालिटी मतलब ऑब्जर्व करके हम देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा कौन सा केमिकल फॉर्म होगा, वो आज हम पढ़ेंगे। मतलब क्वालिटेटिव। इसमें हमारा बच्चों को ये बहुत टफ लगता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चंस बहुत टफ लगते हैं, बट ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है, कैसे करना है क्वेश्चन को। और इसमें बोर्ड में एक क्वेश्चन तो जरूर आ ही जाता है इसका, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। अगर इलेक्ट्रोलिसिस है, हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट पास करके इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना, इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करना। अगर हमें इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना है तो या फिर तो हम इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में लेंगे या फिर हम लेंगे उसको एक्वस स्टेट में। मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं मोल्टन स्टेट का। मोल्टन स्टेट में तो हमारा मतलब अगर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है अगर हमारा एक्वस स्टेट में है, एक्वस स्टेट मतलब वाटर भी आ गया। अगर वाटर आ गया तो वाटर की खास बात है, वाटर हमारा ऑक्सीडेशन भी शो करता है और हमारा रिडक्शन भी शो करता है। तो जब हमारा वाटर ऑक्सीडेशन शो करेगा तो हम देखेंगे हमारी क्या रिएक्शन होगी, और जब हमारा वाटर रिडक्शन शो कर रहा होगा तो हम देखेंगे हमारी क्या रिएक्शन होगी। इससे पहले रिएक्शन देखने से पहले एक बात हम रिमाइंड करते हैं जो हमने पहले किया था। जब हमने एसएचजी के थ्रू हमने सबके एटम्स के हमने पोटेंशियल्स फाइंड कर लिए थे। उन पोटेंशियल्स को हमने जो भी हमारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स थे हमने उनको रिडक्शन पोटेंशियल्स में कन्वर्ट करके हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबको अरेंज कर दिया था। तो एक बात बताओ, अगर कोई मेरा एटम है उसका रिडक्शन पोटेंशियल मेरा 2 वोल्ट है और एक और है कोई मेरा उसका है 1 वोल्ट, तो इन दोनों में से कौन ऑक्सीडेशन को फेवर कर रहा है और कौन रिडक्शन को फेवर कर रहा है? तो ये जो हमारा 2 वोल्ट वाला जो हमारा एटम है वो हमारा रिडक्शन को फेवर कर रहा है, और जो हमारा 1 वोल्ट वाला है मतलब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन को फेवर कर रहा है। कैसे? मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हमारे रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ग्रेटर होते हैं एज कंपेयर टू जो हमारे ऑक्सीडेशन जो हमारे फेवर कर रहे होते हैं उनके पोटेंशियल्स हमारे कम होते हैं एज कंपेयर टू जो एटम्स है जो रिडक्शन शो कर रहे होंगे, जो रिडक्शन को फेवर कर रहे होंगे। समझ में आया? मतलब जिसका बड़ा पोटेंशियल होगा, जिसका ज्यादा पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन को फेवर करेगा, रिडक्शन को फेवर करेगा तो हमारा मतलब इलेक्ट्रॉन को, अगर रिडक्शन हो तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। अगर ऑक्सीडेशन फेवर करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। समझ में आया ये? और अगर रिडक्शन हो रहा है तो हमारा रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमारा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड, कैथोड पे, एनोड पे। इस टॉपिक से पहले ये आपको बिल्कुल माइंड में रखना है कि जिसका बड़ा पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन को फेवर करेगा, जिसका उससे एज कंपेयर टू उसका कम पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन को फेवर करेगा, और हमारा रिडक्शन कैथोड पे होता है और हमारा ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में? तो हम शुरू करते हैं।
अगर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है अगर एक्वस स्टेट में होगा तो हमारा वाटर भी आएगा। वाटर, अगर वाटर है तो वो ऑक्सीडेशन भी शो करता है, रिडक्शन भी। तो हम ऑक्सीडेशन में देखेंगे कैसे ऑक्सीडेशन शो करेगा। जब हमारा वाटर ऑक्सीडेशन शो करता है तो H2O अगर ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हम सबसे पहले E लगा देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज होगा हमारा यहाँ पे लॉस, मतलब वो लूज करेगा। और जो हमारा H2O है फिर हमारे यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, O2 प्लस H प्लस, और प्लस हमने इलेक्ट्रॉन लगा दिया क्योंकि हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एटम बैलेंस करेंगे। एटम बैलेंस करने के लिए हमारा यहाँ पे O2 बन रहा है, O कितने हमारे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। उसके बाद हमारे H कितने आ गए यहाँ पे 4, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लगा दिया। हमारे एटम बैलेंस हो गए। उसके बाद हम चार्ज बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हमारे कितने हैं 4 प्लस में, तो इसलिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के आगे क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे। हमारा चार्ज बैलेंस हो गया। जो हमारा वाटर है जब ऑक्सीडेशन शो कर रहा होता है तो उसका जो पोटेंशियल होता है हमारा क्या होता है 1.23 वोल्ट। समझ में आई कि रिएक्शन कैसे लिखी। नेक्स्ट हम देखते हैं रिडक्शन। जब वाटर रिडक्शन कर रहा होगा तो कैसे, जो वाटर है जब हमारा रिडक्शन शो करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। रिडक्शन में हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ऐड कर दिया इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमारे रिडक्शन में क्या फॉर्म होता है H2 प्लस OH नेगेटिव हमारा फॉर्म होता है। तो हम रिएक्शन में सबसे पहले एटम बैलेंस करेंगे। हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, हमारे यहाँ पे 3 है। हम यहाँ पे हमारे 2 है तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, और यहाँ पे हमारा फिर यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे। तो हमारा टोटल H क्या हो गया 4 हो जाएंगे, और O हमारा ऑलरेडी बैलेंस हो गया है। उसके बाद हम चार्ज बैलेंस करेंगे। हमारा यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आगे हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमारा चार्ज बैलेंस है। इसमें रिडक्शन के टाइम पे हमारा जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है -0.83 वोल्ट। ये रिएक्शंस को हमें याद करना है, इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमारा ये जो रिएक्शंस है हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमारी यूज होंगी। अच्छे से इनको देख लो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमारा रिडक्शन में क्या होता है, उनके क्या क्या हमारे पोटेंशियल से उनकी वैल्यूज को लर्न कर लो। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं NaCl, मोल्टन NaCl। अगर मोल्टन है एक्वस नहीं है तो वाटर की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं होगी। तो NaCl को हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इलेक्ट्रोलाइट को हम आयंस में ब्रेक करेंगे। आयंस में ब्रेक हमारा हो जाएगा Na+ प्लस Cl- में हमारा आयंस में ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पहले पॉजिटिव आयन को देखेंगे, फिर हम नेगेटिव आयन को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पॉजिटिव आयन क्या है हमारा Na पॉजिटिव। पॉजिटिव आयन है हमारा यहाँ पे स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होने के लिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो फिर क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा Na सॉलिड। इलेक्ट्रॉन हुआ हमारा Na सॉलिड। और जो हमारी रिएक्शन है अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या बोलते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ पे होती है हमारी कैथोड पे होती है। समझ में आई आता। इसके बाद हम इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे। पहले एटम बैलेंस करेंगे, देन चार्ज बैलेंस करेंगे। एटम अगर बैलेंस करेंगे, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट में हमारा Na एक ही है, वहाँ पे भी एक ही, एटम हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद हमारा चार्ज क्या है यहाँ पे प्लस में एक ही है, और हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, हमारा ऑलरेडी यहाँ पे चार्ज भी बैलेंस्ड है। उसके बाद हम लोग नेगेटिव आयन को देखेंगे। नेगेटिव आयन क्या हमारा Cl नेगेटिव ने हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हमारा क्या फॉर्म कर लेगा Cl2 गैस फॉर्म कर लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज करने को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्या यहाँ पे होती है हमारी एनोड पे। तो हमारा एनोड पे हमारा क्या आएगा, ये रिएक्शन होगी हमारी। इसके एटम बैलेंस करेंगे। एटम क्या है हमारा यहाँ पे Cl की एक ही थी, यहाँ पे हमारा 2 है तो हम यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। उसके बाद चार्ज बैलेंस करेंगे। हमारा रिएक्टेंट में कितना चार्ज है 2 नेगेटिव, और हमारे प्रोडक्ट में इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन के आगे 2 लगा दिया। हमारा चार्ज भी बैलेंस हो गया, हमारा एटम भी बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया दोनों रिएक्शंस में। और हमने देखा हमारा कैथोड पे ये रिएक्शन होगी, हमारी एनोड पे हमारी ये रिएक्शन होगी। अब हम दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 2Na पॉजिटिव, और हम दोनों को रिएक्शंस को ऐड भी करेंगे। हमें ओवरऑल रिएक्शंस जरूर लिखनी होती है, हमें इसमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमें ओवरऑल रिएक्शन जरूर लिखनी है, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा क्या बन रहा है, ऑब्जर्व करके प्रोडक्ट में हमारा क्या बन रहा है। तो सबसे पहले हमने 2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2Na पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 से ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन, और हमारे यहाँ पे क्या है प्लस 2 Cl नेगेटिव गिव्स, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस, ये तो कैंसिल आउट हो गया था। तो हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन हुई वो हमारी क्या फॉर्म हुई, 2Na पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव गिव्स 2Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस। तो हमने ऑब्जर्व करके देखा कि हमारा क्या फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में, प्रोडक्ट में एक तो हमारा सोडियम बन रहा है, Na सॉलिड बन रहा है, और एक हमारा क्या बन रहा है क्लोरीन गैस Cl2 गैस फॉर्म हो गया। तो ऐसे हमने देखा, हमें देख के हमें पता चल गया कि हमारा प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो रहा है। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया, मतलब हमने क्वांटिटेटिव देख ली, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़ा कि हमने ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट में क्वेश्चन कराऊंगी, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट में देखते हैं कि कैसे हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। ये समझ में आया मोल्टन स्टील का NaCl का कैसे करा हमने। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट है हमारा एक्वस NaCl, हमने लिया एक्वस NaCl, हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसमें हमने ये देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमारा कैसे होगा, हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा। एक्वस अगर आ गया यहाँ पे तो मतलब वाटर की बात की जाएगी, वाटर यहाँ पे आएगा, ऑक्सीडेशन भी शो करेगा और रिडक्शन भी शो करेगा। तो मैंने अभी बताया था अगर जैसे वाटर है तो मतलब H2 हम लेंगे, H2 में जो हमारा आयन से ब्रेक होगा H प्लस OH नेगेटिव है हमारा ब्रेक होगा। उसके बाद हमारा Na जो NaCl है, NaCl के जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो किससे ब्रेक होगा, आयंस में Na प्लस Cl नेगेटिव में हमारा ब्रेक होगा। इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, पहले हम लोग पॉजिटिव आयन देखेंगे और फिर हम नेगेटिव आयन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉजिटिव आयन क्या, हमारा Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव अगर है तो उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब हमारा रिडक्शन करेगा। ये अगर रिडक्शन करेगा तो क्या फॉर्म हो रहा है हमारा Na सॉलिड फॉर्म हो रहा है, और हमारा क्या पोटेंशियल होती है इसका -2.71 वोल्ट हमारा पोटेंशियल होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और हमारा वाटर भी रिडक्शन शो करेगा। तो जब हमारा वाटर रिडक्शन शो करता है तो मैंने भी रिएक्शंस करवाई थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, कि वाटर जो ऑक्सीडेशन शो कर रहा होगा रिडक्शन शो कर रहा होगा, तो उसमें से हम रिडक्शन वाली रिएक्शंस लिख देंगे। यहाँ पे रिडक्शन वाली क्या होगा तुम्हारी रिडक्शन पे 2H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गैस H2 प्लस 2H नेगेटिव, और इसका जो हमारा पोटेंशियल होता था क्या होता था -0.83 वोल्ट। हमने दोनों रिएक्शन देख ली, जो हमारी रिडक्शन हो रही होगी दोनों रिएक्शंस को आप लोग एटम भी बैलेंस कर लेना और चार्ज भी बैलेंस कर लेना, और ये मैंने आपको समझा दिया कैसे हम एटम और चार्ज बैलेंस करते हैं। उसके बाद हमारी दो रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन की दो रिएक्शन हो रही है, तो कैथोड पे हमारे कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो हम कैथोड पे कौन सी रिएक्शन को लें, हमारी कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, दो हो रही है यहाँ पे। तो हम अब पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। मैंने समझाया था ना, जिसका ज्यादा पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन को फेवर करेगा, जिसका कम पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन को फेवर करेगा। तो हम रिडक्शन पे कैथोड पे हम रिडक्शन लेंगे और कौन सी रिएक्शन लेंगे हम पोटेंशियल से देखेंगे। हमारा पोटेंशियल फर्स्ट रिएक्शन का हमारा पोटेंशियल है -2.71 वोल्ट, और जो हमारा नेक्स्ट है उसका पोटेंशियल क्या है हमारा -0.83 वोल्ट। तो हमारा दोनों नेगेटिव में है, तो हमारा कौन सा ग्रेटर पोटेंशियल है, हमारा ये वाली रिएक्शन का -0.83 वोल्ट हमारा ग्रेटर है पोटेंशियल एज कंपेयर टू दिस। तो हमारी जो कैथोड पे होगी वो ये वाली रिएक्शन होगी H2O वाली। समझ में आया कैसे हमें कैथोड पे देखना है कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, पोटेंशियल्स के थ्रू देखना है। हमने ये लिख ली रिएक्शन हमारी कैथोड पे ये वाली। उसके बाद हम अब नेगेटिव आयन देखेंगे। नेगेटिव आयन हमारा Cl नेगेटिव है और हमारा ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब हमारा जो है ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन करेगा तो ऑक्सीडेशन होने के बाद जो हमारा इसका पोटेंशियल होता है वो क्या होता है 1.36 वोल्ट। समझ में ये ऑक्सीडेशन इजीली शो ये करके इसे Cl नेगेटिव में हमारा
इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और हमने एटम पहले बैलेंस करा, देन हमने चार्ज बैलेंस करा। उसके बाद हमारा वाटर भी आएगा, वाटर भी ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो जब हमारा वाटर ऑक्सीडेशन शो करता है तो हमारा क्या फॉर्म होता है, 2H2 gives O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन। इसका पोटेंशियल होता है हमारा 1.23 वोल्ट, हमारा पोटेंशियल होता है। हमने देखा कि जो हमारी जो दो रिएक्शन है, कैसे हमारी दोनों रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसके बाद हमें अब एनोड पे देखना है कि एनोड पे हम कौन सी रिएक्शन लेंगे, कैथोड वाली लेंगे या नहीं, एनोड पे कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे या ये वाली लेंगे। इसके लिए हमें पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल देखेंगे तो ऑक्सीडेशन लेना है, एनोड पे लेना है तो ऑक्सीडेशन जो फेवर करेगी। ऑक्सीडेशन हमारी कौन सी फेवर करेगी, जिसका पोटेंशियल हमारा कम होगा। तो हमारा पोटेंशियल किसका कम है, हमारा H2 वाली रिएक्शन का हमारा पोटेंशियल कम है एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव वाली रिएक्शन का। बट इन दिस केस हमारा जो होता है H2 वाली रिएक्शन हमारी नहीं होती है एनोड पे, हमारी जो होती है क्लोरीन वाली होती है। क्यों होती है, बिकॉज जो हमारी H2 वाली रिएक्शन होती है हमारी स्लो होती है, ये रिएक्शन हमारी बहुत स्लो होती है। इसको हमें फिर ओवर पोटेंशियल देना पड़ता है, हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ता है फास्ट करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा ये जो पोटेंशियल होता है वो ऐड अप होगा जब हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल देंगे। उसके बाद हमारा ये पोटेंशियल ग्रेटर हो जाता है एज कंपेयर टू दिस, कुछ ऐड करेंगे ओवर पोटेंशियल की वजह से हमारा इस रिएक्शन का पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है इस पोटेंशियल से। तो फिर जब हम एनोड पे देखेंगे तो हमें फिर ये लेना पड़ेगा, ये रिएक्शन, तो इसका कम पोटेंशियल होता है, तो इसीलिए हमारी फिर ये रिएक्शन यहाँ पे आ जाती है एनोड पे। ये लिख के आना है पेपर में कि हमारा जो एनोड पे है हमारा लोअर पोटेंशियल प्रेफर होता है, बट इन दिस केस क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड। वैसे तो हमारी ये रिएक्शन होनी थी, बट हमारी क्लोरीन वाली फॉर्म होगी बिकॉज इन केस ऑफ H2O ओवर पोटेंशियल इज सप्लाइड। हमने ओवर पोटेंशियल दिया जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल ग्रेटर हो गया, इसलिए हमारी क्लोरीन वाली रिएक्शन हमने दी एनोड पे। समझ में आया एनोड पे कौन सी कैसे ली हमने, ये लिख के आना है। कैथोड पे देख लिया हमने, एनोड पे देख लिया हमने, उनको फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन दे दी कैथोड वाली और एनोड वाली को। अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, हमें इसमें ओवरऑल रिएक्शन लिखनी होती है। तो फर्स्ट और सेकंड जो हमारी फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन है हमने जो नंबर दिए उनमें हम देखेंगे कि हमारी इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। ऐड करने से पहले हम ओवरऑल रिएक्शन करने से पहले हम इलेक्ट्रॉन का बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हमारी जो सेकंड रिएक्शन है हमारी उसमें भी 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारी क्या फॉर्म होती है ओवरऑल रिएक्शन, 2H2O plus 2Cl negative gives 2H2 plus 2H2 plus Cl negative Cl2, 2H2 plus 2OH negative plus Cl2। हमारी ये क्या ओवरऑल रिएक्शन फॉर्म हो गई, कुछ नहीं किया बस ऐड कर दिया दोनों रिएक्शन को, फर्स्ट और सेकंड को। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारा क्या बन रहा है, एक तो हमारी हाइड्रोजन गैस बन रही है प्रोडक्ट में और हमारा क्या बन रहा है क्लोरीन गैस बन रही है। हाइड्रोजन गैस हमारी एज अ फ्यूल यूज होती है और क्लोरीन गैस हमारा ब्लीचिंग में यूज होता है। और हमारा यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, OH नेगेटिव आयन फॉर्म हो रहा है। मतलब हमारा जो रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा है, पीएच जो हमारा इंक्रीज हो रहा है बिकॉज OH नेगेटिव आयन हमारे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये एंट्रेंस लेवल पे हमसे पूछ लिया जाता है कि ये बताओ aqueous NaCl ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl हमारा रिएक्शन का पीएच इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो जिस बच्चे को ये पता होगा कि कैसे हम ये निकालेंगे तो वो इजीली बता देगा कि हमारा ये, जिसको पता होगा तो सिर्फ देख के बता देगा कि OH नेगेटिव है, तो मतलब हमारा जो पीएच है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया, तो यहाँ पे लिख देगा द पीएच विल इंक्रीज। समझ में आया कैसे करना है हमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा aqueous NaCl का। इसको अच्छे से करना। नेक्स्ट हम कराते हैं एक और, हम लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट। लिखो aqueous AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रॉन। हमारा यहाँ पे एक तो aqueous की बात की गई तो वाटर भी आएगा और हमारे यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, हमारा सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है। सिल्वर है, सिल्वर हमारा रिएक्टिव होता है या अनरिएक्टिव होता है, हमारा रिएक्टिव होता है। किसकी तरह होती है, ये मेटल है हमारा, तो किसकी तरह
क्या शो करेगा हमारा, ये ऑक्सीडेशन शो करेगा, मेटल है। तो हम देखेंगे मतलब हमारा सिल्वर भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, एक्वस की वजह से वाटर आएगा और एक हमारा AgNO3 आएगा, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड भी यूज किया गया है। सिल्वर हमारा जो रिएक्टिव है, मेटल है, तो ऑक्सीडेशन शो करेगा, ऑक्सीडेशन फेवर करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्वस H2O लेके चलेंगे, H2O किसमें ब्रेक होगा हमारा H++ OH नेगेटिव आयन में। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोलाइट है AgNO3, AgNO3 किससे ब्रेक होगा Ag+ NO3 नेगेटिव में। उसके बाद हम लोग पहले पॉजिटिव आयन को देखेंगे, फिर हम नेगेटिव आयन को देखेंगे। तो हमारा पॉजिटिव आयन कौन सा है यहाँ पे Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव के हमारा स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसमें फॉर्म हो जाएगा हमारा Ag सॉलिड में हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसका पोटेंशियल होता है हमारा क्या होता है 0.80 वोल्ट हमारा पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन गेन कर रिडक्शन हो रहा है, तो हमारा वाटर भी रिडक्शन शो करेगा। जब वाटर रिडक्शन शो करते हैं तो हमारी क्या होती है, ये बड़ी रिएक्शन होती है। रिएक्शन लिखी हमने, उसका पोटेंशियल हमारा पता था हमें -0.83 वोल्ट होता है। दोनों रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, एटम बैलेंस कर लेना, देन चार्ज बैलेंस कर लेना। उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैथोड पे कौन सी रिएक्शन लेंगे। कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब दोनों रिएक्शन में से हम कौन सी लेंगे, क्योंकि हमारी रिडक्शन तो हमारी दो रिएक्शन कर रही है। तो हम पोटेंशियल से देखेंगे, रिडक्शन जिसका हमारा ग्रेटर पोटेंशियल होगा वो हमारा रिडक्शन को फेवर करेगा। इसमें हमारा किसका ग्रेटर पोटेंशियल है, ये वाला ग्रेटर पोटेंशियल है हमारा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ग्रेटर है। कैथोड भी इसलिए हमारा Ag वाली रिएक्शन होगी, Ag++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट अभी तक हमने पॉजिटिव आयंस को देख लिया था, अब हम नेगेटिव आयन को देखेंगे। नेगेटिव आयन हमारा क्या है NO3 नेगेटिव, और हमारा यहाँ पे OH नेगेटिव भी एक नेगेटिव आयन है, और हमारा एक सिल्वर इलेक्ट्रोड भी हमारा यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो हमारे नेगेटिव आयन होते हैं वो हमारे क्या शो करते हैं ऑक्सीडेशन। तो हमारा जो सिल्वर है वो भी ऑक्सीडेशन शो करेगा, जिससे हमारा यहाँ पे देखो हमारा तीन चीजें आ गई, एक तो NO3 नेगेटिव आ गया, OH नेगेटिव आ गया, और एक सिल्वर इलेक्ट्रोड से जो हमारा ऑक्सीडेशन शो होगा वो भी आ गया। तीन कंपटीशन में है हमारे यहाँ पे। यहाँ तो हमारे सिर्फ दो ही रिएक्शन कंपटीशन में थी, उसमें से हमने चूज कर लिया। यहाँ पे हमारी 3 है। सबसे पहले NO3 को देखते हैं। यहाँ पे हमारी NO3 की रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जैसे अगर मैं NO3 में N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी, NO3 नेगेटिव में N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रही हूँ, N को एक्साइट करूंगी, यहाँ पे हमारा O का क्या होता है -2, और यहाँ पे O कितने हमारे 3 में है, 3 है, इज इक्वल टू -1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आता है x -3 2 just 6 is equal to -1, तो x is equal to -1 plus 6 is equal to +5। तो x की हमारी NO3 के केस में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है n की 5 आ रही है, +5। और जो हमारा नाइट्रोजन की हमारी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमारी +5 होती है। तो हमारा ये NO3 ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम स्टेट में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में +5 में है, वो +5 से +6 चार्ज हमारा इंक्रीज हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारा इस केस में प्लस नेगेटिव आयंस के केस में हमारा NO3 हम नहीं लेंगे, NO3 की रिएक्शन हमारी नहीं होगी। तो NO3 तो नहीं होगा, तो हमारा कौन सा बचा, दो आयंस नेगेटिव, दो कौन से बचे, तो OH नेगेटिव और एक जो हमारा सिल्वर ऑक्सीडेशन शो कर रहा होगा वो वाला। तो सबसे पहले हम जब OH नेगेटिव में देखेंगे, वाटर जब हमारा ऑक्सीडेशन शो करेगा तो हमारी क्या रिएक्शन होती है उसकी, वाटर जब ऑक्सीडेशन शो करता है ये होती है हमारी 2H2 gives O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना पोटेंशियल होता है हमारा इसका, फैमिली पोटेंशियल 1.23 वोल्ट। नेक्स्ट जब हमारा सिल्वर है, सिल्वर इलेक्ट्रोड जो हमारा ऑक्सीडेशन करेगा तो हमारा क्या फॉर्म होगा, सिल्वर Ag gives Ag++ इलेक्ट्रॉन गिव्स, इसका जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है हमारा -0.80 वोल्ट। हम दोनों रिएक्शन में एटम बैलेंस कर लेंगे और हम चार्ज बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों रिएक्शंस में देखेंगे कि हम लोग, और हमने यहाँ पे लिख लिया NO3 जो है नो ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा, बिकॉज N in there
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने समझा दिया यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे कि एनोड पे हम इन दोनों रिएक्शन में से कौन सा लेंगे, कौन सी रिएक्शन हमारी एनोड पे होगी। हम लोग पोटेंशियल से देखते हैं, इनके पोटेंशियल को कंपेयर करो। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, एनोड पे हमारी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन का हम पोटेंशियल देखते हैं कि लो पोटेंशियल, तो जिसका लो पोटेंशियल होगा वो हमारी होगी। इन दोनों में से हमारा किसका लो पोटेंशियल है, ये वाला -0.80 वोल्ट। तो हमारी क्या होगी, एनोड पे हमारी Ag वाली रिएक्शन होगी। तो हमने एनोड पे Ag रिएक्शन लिख दी, Ag gives Ag plus 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हमने सेकंड दे दिया और कैथोड वाली को हमने फर्स्ट दे दिया। हमें हमेशा ओवरऑल रिएक्शन फॉर्म करनी होती है। बुक्स में हमारी ओवरऑल रिएक्शन फॉर्म मतलब ओवरऑल रिएक्शन को नहीं लिखा होता है, बट उसका तो कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर हमने ओवरऑल ही नहीं बनाई तो हम कैसे लिख पाएंगे कि हमारा क्या फाइनल में बन रहा है प्रोडक्ट में। तो हम लोग ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, 1 प्लस सेकंड को हम करें, 1 फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन को हम ऐड करेंगे। तो हमारा सबसे पहले देख लो कि हमारी इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे बैलेंस है या नहीं है। कैथोड वाली रिएक्शन हमारी ये है, एक इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा यहाँ पे, एनोड पे हमारा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे जो कैथोड और एनोड वाली दोनों रिएक्शन हमारी पे इलेक्ट्रॉन हमारे ऑलरेडी बैलेंस है, तो हमें बस अब ऐड करना है। Ag प्लस Ag gives Ag solid प्लस Ag प्लस Ag पॉजिटिव, ये हमारी फाइनल रिएक्शन फॉर्म हो गई। देख के कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि यार आयंस यहाँ पे भी लिए, यहाँ से हमारा Ag फॉर्म हो गया, फिर Ag को दोबारा ले लिया, Ag आयंस फॉर्म हो गई, क्या होगा। ये हमारी जो रिएक्शन है ना, ये हमारी रिएक्शन यूज होती है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सिल्वर। इसकी ये क्वालिटी है इस रिएक्शन की, मतलब ये हमारी प्योरिफिकेशन में यूज होती है। कैसे, हमारा Ag आयन बनता है ना Ag से, वो जो Ag आयन है वो हमारा कैथोड पे चला जाता है और उसकी वजह से हमारा जो प्योर सिल्वर में मिल जाता है। ऐसे ये रिएक्शन होती है, समझ में आया। ऐसे हमें करना है इसका aqueous AgNO3 और यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड का कैसे हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमें सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव आयन लेके चलेंगे, और अगर aqueous में तो वाटर भी आएगा, फिर हम कैथोड भी देखेंगे कौन सी रिएक्शन होगी, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल देखेंगे हम लोग। फिर हम नेगेटिव आयंस को लेंगे, नेगेटिव आयंस में हम देखेंगे कहीं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो नहीं है, तो वो नहीं शो करेगा ऑक्सीडेशन। तो दोनों रिएक्शन में से फिर हम देखेंगे एनोड पे हम ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन कौन सी लेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल्स, और उन दोनों रिएक्शन में हम फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, देन फिर हम ऐड करेंगे और उसमें हम देखेंगे हमारा क्या प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं हमारा aqueous AgNO3 यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। aqueous AgNO3 और हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से तो मैं कोई वो अफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनर्ट तो हमारे रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, चाहे प्लैटिनम हो चाहे गोल्ड हो, हमें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो aqueous है, H2O हमारा आएगा, H++OH नेगेटिव, AgNO3 जब आयन से ब्रेक होगा इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे, Ag++NO3 आयन से हमारा ब्रेक हो गया। अब हम सबसे पहले पॉजिटिव आयन को देखेंगे, फिर हम नेगेटिव आयन को देखेंगे। पॉजिटिव हमारा यहाँ पे कौन सा आयन है, Ag+। तो Ag+ हमारा स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में फॉर्म हो जाएगा, हमारा Ag सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। इसका जो पोटेंशियल होता है हमारा E0 = 0.80 वोल्ट। नेक्स्ट हमारा है, ये रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वाटर भी रिडक्शन शो करेगा। तो वाटर की जो रिडक्शन शो करता है तो उसकी रिएक्शन ये होती है 2H2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 + 2 OH नेगेटिव। उसका जो पोटेंशियल है हमारा क्या है, -0.83 वोल्ट। अब हमारी दो रिएक्शन हो रही है, दोनों रिएक्शन में हम पहले एटम बैलेंस करेंगे, देन चार्ज बैलेंस कर लेंगे। अब कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है, कौन सी रिएक्शन को लेंगे हम दोनों, अभी मैंने बताया, आप लोग भी कर सकते हो इजीली खुद से भी न्यूमेरिकल। तो हम कौन सी लेंगे जिसका पोटेंशियल हमारा ग्रेटर होगा, क्योंकि हमें एनोड में हमारा रिडक्शन और रिडक्शन का पोटेंशियल हमें ग्रेटर पोटेंशियल से देखते हैं। ग्रेटर किसका है, 0.80 वोल्ट, Ag वाला हमारा ग्रेटर है, तो हमने वो रिएक्शन ले ली। हमारी एनोड पे कौन सी होगी, Ag++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड, हमने इसको डाल दिया फर्स्ट इक्वेशन में। नेक्स्ट अब हम लेंगे नेगेटिव आयंस को देखेंगे हम लोग। नेगेटिव आयंस हमारे यहाँ पे कौन सा है, NO3 नेगेटिव
और OH नेगेटिव, और एक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिस में कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइटिस में कोई यूज नहीं है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट है और रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो हमारे दो आयन आगे नेगेटिव के, NO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव। NO3 मैंने अभी बताया कि N जो है, इन N जो हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है हमारा यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट की जो मैक्सिमम है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन शो ही नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन नहीं करेगा ये। तो हमारा बचा कौन सा, सिर्फ एक ही आयन बचा हमारा OH नेगेटिव, मतलब वाटर वाला। तो जब वाटर हमारा ऑक्सीडेशन शो करता है तो हमारी ये रिएक्शन होती है, 2H2O gives O2 to O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन, और हमारा क्या पोटेंशियल होता है इसका 1.23 वोल्ट। हमने इस रिएक्शन को एटम में भी बैलेंस कर लिया और हमने चार्ज भी बैलेंस कर लिया। इसके बाद हमारा जो एक ही रिएक्शन है हमारी एनोड पे, मतलब हमारा एनोड पे कौन सा हो रहा है, ये वाली रिएक्शन हो रही है। और कैथोड पे हमारी ये हो रही है। तो हमने एनोड पे जो रिएक्शन एक ही हुई हमारी, हमने उसको दे दिया 2, ठीक है। अब तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमारा एक ही आयन है बस अब, क्योंकि जो NO3 नेगेटिव है वो तो हमारा। तो अब हम लोग कैथोड वाली रिएक्शन, कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है, एनोड पे जो हो रही है, उन दोनों रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारा बैलेंस है, नहीं है हमारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस, इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं है ना बैलेंस। देखो यहाँ पे हमारा कैथोड पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो एनोड पे हमारा 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो कैथोड वाली रिएक्शन है उस पे हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोगों को ओवरऑल रिएक्शन बनानी होती है, तो हम फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करेंगे 4 से मल्टीप्लाई भी करते जाना साथ में। 4 Ag पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 2H2O गिव्स 4 Ag सॉलिड प्लस 2 O2 प्लस 4 H प्लस। तो हमारी क्या फाइनल ओवरऑल रिएक्शन क्या फॉर्म हुई हमारी, ये फॉर्म हुई 4 Ag प्लस 2H2O gives 4 Ag सॉलिड प्लस 2 O2 प्लस 4 H प्लस। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि हमारे पे सिल्वर फॉर्म हो रहा है, एक हमारी जो ऑक्सीजन गैस यूज हो रही है जो कि हमारी मेडिकल में यूज होती है, और हमारा क्या आयन है यहाँ पे हमारा H प्लस आयन है। मतलब हमारा जो pH है, pH जो हमारा वो क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि H प्लस आयन है। समझ में हमारा कि क्या क्या फॉर्म हो रहा है, हमने देख लिया हमारा क्या क्या फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराती हूँ मैं आप लोगों को, समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन को। अब आप इजीली खुद भी कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई करना, मैं भी कराती हूँ। देखते हैं क्वेश्चन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। हमारे यहाँ पे डाइल्यूट है तो मतलब वाटर आ गया, और हमारे यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज हुआ है। अगर प्लैटिनम है मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट है तो मतलब उसका हमारा कोई रिडॉक्स रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले वाटर को हम लेके चलेंगे, H2O gives H प्लस प्लस OH नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा H2SO4 आयंस में जो ब्रेक होगा क्या होगा, H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। हमने एटम बैलेंस करा, उसके बाद हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव आयन को लेके चलेंगे। पॉजिटिव आयन हमारा यहाँ पे क्या है, सिर्फ H प्लस ही तो है, तो मतलब हमारे यहाँ पे कंपटीशन में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही आयन है H प्लस। अगर H प्लस है मतलब वाटर का आयन है, तो वाटर जो हमारा मतलब H प्लस है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखेंगे हम लोग कैथोड पे। तो जो है रिडक्शन रिएक्शन होती है 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2 OH नेगेटिव, हम इसको लिख देंगे फर्स्ट। नेक्स्ट हमारी जो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पे, SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव। हमारे दो आयंस हैं यहाँ पे, तो हम दोनों आयंस में देखेंगे कैसे हमारा ऑक्सीडेशन होगा। तो सबसे पहले OH नेगेटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन, हमारा जो SO4 2 नेगेटिव आयन है वो इस केस में हमारा नहीं करता, वो ऑक्सीडेशन नहीं होता है उसमें, क्योंकि जो हमारा S की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस SO4 2 नेगेटिव में हमारी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और सल्फर हमारा जो है कौन से ग्रुप में होता है, 16 ग्रुप में होता है, जिसकी मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे यहाँ पे +6 ही होती है इसकी। तो ये +6 से +7 नहीं फॉर्म कर सकता
है, इसका चार्ज इंक्रीज नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। तो हमारा जब ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा तो हमारा कौन सा आयन बच गया, सिर्फ OH नेगेटिव, ये तो नहीं कर रहा, तो सिर्फ हमारा नेगेटिव आयन में सिर्फ हमारा OH नेगेटिव आयन बच गया। तो OH नेगेटिव आयन मतलब वाटर जब हमारा ऑक्सीडेशन करेगा, तो हमारा जब वाटर ऑक्सीडेशन करता है ये रिएक्शन होती है, 2H2 gives O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन। हमारी दोनों रिएक्शन मिल गई, हमें कैथोड पे भी मिल गई और एनोड पे भी मिल गई। तो दोनों रिएक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस है या नहीं है। हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, हमारे कैथोड पे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हमारा एनोड पे 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग कैथोड वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमारा 2 ऑलरेडी है, 2 2 जब 4 तो हमारा 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। तो और हम ऐड भी करते रहेंगे, ऐड करेंगे, हमें ओवरऑल रिएक्शन फॉर्म करनी है। तो जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2H2 प्लस यहाँ पे हमारे क्या फॉर्म होएगा, नहीं कैथोड पे हमारा ये है, एनोड पे हमारा ये है, हमें कैथोड और एनोड वाली देखनी है। तो क्या फॉर्म हो, 2H2 4H2O प्लस 2H2O गिव्स, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और क्या है यहाँ पे O2 प्लस 4H प्लस। कुछ नहीं किया है, इजीली बस हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है कैथोड वाली रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए, और दोनों रिएक्शन को हमने कैथोड वाली और एनोड वाली को ऐड करके लिख दिया है, ओवरऑल रिएक्शन हमने बना ली। तो ओवरऑल रिएक्शन में हमने देखा कि हमारे यहाँ पे 4OH नेगेटिव के आयंस बन रहे हैं और हमारा 4H प्लस के बन रहे हैं। तो जब ये ऐड अप होगा तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, 4H2 वाटर फॉर्म कर लेगा हमारा। तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या फॉर्म हुई, ये फॉर्म हुई हमारी 6H2O gives 2H2 plus O2 plus 4H2। तो जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन में है, हमारे कोई भी आयंस नहीं है, कोई भी OH नेगेटिव नहीं है, ना प्लस आयन है। तो ओवरऑल रिएक्शन में हमने ऑब्जर्व करा कि कोई भी आयंस नहीं है, तो हमारा जो pH होगा इस रिएक्शन का वो हमारा रिमेन्स सेम होगा, क्योंकि ना ही कोई आयन हमारे यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयंस नहीं है। समझ में आई प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। तो हमारा यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।